Hi everyone, welcome to a new video of important questions vector algebra chapter number 10। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे important questions based on the latest NCERT बुक है। तो लेटेस्ट NCERT बुक आप PDF NCERT की वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि वीआईपी मिनी कोर्स को ज्वाइन करना, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। 500 रुपीज़ दे के आप वीआईपी क्लास के सारे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। साथ में ये एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बस इसी क्वेश्चन पे रिलाई मत होइएगा। वेक्टर अलजेब्रा शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक दिखेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे वेक्टर और स्केलर का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, ये डायग्राम से आपको आइडेंटिफाई करना है कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं। तुरंत आके पहुंच जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.1 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट और 5 ही क्वेश्चन है, छोटा सा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स अगला टॉपिक शुरू होता है, जहाँ पे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारे वेक्टर एडिशन के यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्या कैसे काम करता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर 3 डायरेक्शन में आई जे कैप के कैप के बारे में यहाँ पे यूनिट वेक्टर समझाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल्स टू ए बार बाई मॉड ए बार। हमेशा ये याद रखिएगा, काफ़ी बार यूज होगा वेक्टर में भी और 3D में भी। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछा गया है, तो एग्जाम्पल 6 को मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल 8 अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यहाँ पे पूछा गया है। आगे चलते हैं तो फिर वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के जरिए से एक वेक्टर जा रहा होगा, उसी के बारे में हमें बोला गया है। सेक्शन फॉर्मूला में दो वेराइटी होगा, एक इंटरनली और दूसरा केस 2 में देखेंगे एक्सटर्नली। इसी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस शो करना है। कैसे शो करेंगे, ए बी बी सी ए सी निकालिए। किसी दो का स्क्वायर का सम निकालेंगे तो तीसरे के बराबर हो रहा होगा, तीसरे के स्क्वायर के साथ बराबर हो रहा होगा। एक्सरसाइज 10.2 की अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट। आप लेटेस्ट एनसीईआरटी पीडीएफ के जरिए से ही मार्क कीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। डोंट थिंक कि आप अपने बुक में मार्क करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस हैं सिलेबस में, तो उस हिसाब से आपको लेटेस्ट बुक में मार्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 7 मार्क कर लो। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर 3D इज़ ए वेरी मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट लाइक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इसीलिए मैं उसी सीक्वेंस में करा रहा हूँ जैसे वीआईपी क्लास में बच्चों को पढ़ाया है। सबसे पहले हम एलपीपी पढ़े, उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, फिर वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 नॉन कैलकुलस चैप्टर्स हैं, इसी पे हमारा फिलहाल के लिए मेन जोर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 11 13 15 मार्क कर लीजिए। यहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली दोनों आपको सॉल्व करना है 2:1 रेशियो में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, और ये दोनों एमसीक्यू हैं, दोनों ही एमसीक्यू को अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। आंसर भी इसका गलत दिखा रहा होगा आपके बुक में। बी और सी ऑप्शन देखिए, दोनों सेम सेम ऑप्शन है, ए बी बार प्लस बी सी बार माइनस ए सी बार इक्वल टू 0। अगर आप जूम करके एरो का डायरेक्शन भी देखेंगे तो सारा सेम है, और इधर प्लस माइनस इक्वल्स टू सब सेम है। पता नहीं ये कैसे गलती कर दिया है सीबीएसई ने, बट उस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। मतलब जो भी ऑप्शन होगा आपको मैं बता दूंगा आगे आने वाले क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 19 आपका इम्पोर्टेंट है, वो आप मार्क कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सारा अच्छे से ध्यान देना है, जहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन आता है। प्रोजेक्शन का काफ़ी इजी फार्मूला है, और उस फार्मूले के बेसिस पे आपको बोला गया है फाइंड एंगल थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार बाई मॉड ए बार मॉड बी बार। ये एंगल से आप थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ करके एंगल निकाल सकते हैं। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 14 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
एग्जाम्पल 16 इज नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। देन एग्जाम्पल 18 इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट। एग्जाम्पल 18 होने के बाद एग्जाम्पल 21 इज इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, वैल्यूज चेंज हो जाता है बट दीज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कम, जहाँ पे कोलिनियर आपको शो करना रहता है। एक्सरसाइज 10.3 में आके पहुंच जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट, शो दैट ईच ऑफ द थ्री वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये आपको दिखाना है एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन एक्स का वैल्यू निकालना है, मॉड एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 12 13 फिर 15 16 18, ये एमसीक्यू है। ऑल एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब से सीबीएसई ने एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किया है, बुक के एनसीईआरटी के जो एमसीक्यूज हैं वो इम्पोर्टेंट होने शुरू हो गए हैं। वेक्टर में अभी वेक्टर जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस में, ये आपको राइट थंब रूल अप्लाई होगा, थंब अगर जेड एक्स डायरेक्शन में तो बाकी ये इस कर्ल डायरेक्शन में होगा, एक्स इधर वाई इधर, और एक सर्कुलर पैटर्न भी फॉलो कर रहा होगा, आई जे के, दिस इज द पैटर्न। और उस बेसिस में हम वेक्टर का साइन भी निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, दैट यू कैन लर्न। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 इज इम्पोर्टेंट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। देन आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 25 इज इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 2 3 इज इम्पोर्टेंट, 5 इज इम्पोर्टेंट, उसके अलावा 8 9 दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 इज इम्पोर्टेंट। डायरेक्टली मिसलेनियस में हम लोग आके पहुंच जाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 27 मिसलेनियस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, आई एम टेलिंग यू, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। मिसलेनियस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे चैप्टर के सारे टॉपिक के फॉर्मूले यूज होके आते हैं, सो दैट्स वाई एग्जाम्पल नंबर 20 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्क्वायर लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देन एग्जाम्पल नंबर 29 इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल 30 इज इम्पोर्टेंट, और मिसलेनियस में आ गए तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 8। फिर से बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखिए, नंबर भले आपका ऊपर नीचे हो सकता है बट वेक्टर से एज सच कोई डिलीट नहीं किया गया है, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है बुक के पीछे था वही डिलीट किया गया है, बाकी सारा चीज़ है सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 8, देन 11 12 14, ये तीनों को मार्क कर लीजिए, 11 12 14। आगे चलते हैं तो ऑल दीज एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट, ये तो 15 लॉन्ग क्वेश्चन है बट ये चारों के चारों एमसीक्यूज को आप मार्क कर लेना है और सभी को खुद से सॉल्व करो। 16 17 18 19 ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो पूरा बुक मार्क करवा लिया। अरे नहीं, वेक्टर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि बुक से, जो एनसीईआरटी बुक है ना, बुक से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के चेक करो, इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सर दैट्स व्हाई वेक्टर अलजेब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समरी में आके हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये सारे क्वेश्चंस को आपको मार्क कर लेना है। फिर से मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा हर वीडियो की तरह, वीआईपी मिनी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, वीआईपी क्लास का सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज़ ओनली 500 फॉर वीआईपी मिनी। यू विल गेट रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ में नोट्स भी मिल जाएगा। वीआईपी में मैंने पढ़ा रखा है 8 नॉन कैलकुलस चैप्टर्स विच विल हेल्प यू इन क्लियरिंग और कंपार्टमेंट। So I see you in the next video. Next chapter रहेगा 3D, 3 dimensional geometry. Thank you.